क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति की नफरत भरी विचारधारा ने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली? आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे काले अध्याय की, जब एक कलाकार बनना चाहने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह बन गया। और वो भी ऐसे समय में जब जर्मनी पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था। मुझे लगता है कि यही वो मौका था जब हिटलर ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। बिल्कुल सही कहा। 1933 में जब जर्मनी में बेरोजगारी 30% से ज्यादा थी, तब हिटलर ने लोगों को एक नए जर्मनी का सपना दिखाया। लेकिन उसकी महानता की परिभाषा में छिपी थी नस्लीय श्रेष्ठता की विकृत सोच। और फिर शुरू हुआ वो भयानक दौर जब यहूदियों को निशाना बनाया गया। क्या आप बता सकती हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ? देखिए, पहले यहूदियों को विशेष पहचान चिन्ह पहनने को मजबूर किया गया। फिर 9 नवंबर 1938 की क्रिस्टल नाफ्ट की रात में 7,500 से ज्यादा यहूदी दुकानें तोड़ी गईं, 267 सिनेगॉग जलाए गए। यह सिर्फ शुरुआत थी। ओह, और इसके बाद तो यातना शिविरों की स्थापना हुई। ऑशविट्ज में अकेले 11 लाख लोगों की हत्या की गई। हाँ, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इन हत्याओं को वैज्ञानिक प्रयोग का नाम दिया गया। डॉक्टर मेंगेले ने 3,000 से ज्यादा जुड़वां बच्चों पर क्रूर प्रयोग किए। उन्हें हाइपोथर्मिया, दबाव और रेडिएशन के प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया गया। और युद्ध के मैदान में भी हिटलर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पोलैंड में तो 85% वारसो शहर को नष्ट कर दिया गया। बिल्कुल। और जब हार निश्चित दिखने लगी, तब भी हिटलर ने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के तहत जर्मनी को तबाह करने का आदेश दे दिया। 30 अप्रैल 1945 को बंकर में आत्महत्या करने से पहले तक वह अपनी विनाशकारी विचारधारा पर अड़िग रहा। तो आप क्या मानती हैं कि इस त्रासदी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, आज भी दुनिया में नफरत और कट्टरता मौजूद है। होलोकॉस्ट हमें याद दिलाता है कि कैसे एक विचारधारा पूरे समाज को विषैला बना सकती है। इसलिए हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी यह कहानी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसा कि जॉर्ज सांतायाना ने कहा था, जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मानवता की यह त्रासदी कभी न दोहराई जाए।